नमस्ते, मैं पूजा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके कुंडली में चंद्रमा जैसा है उसी हिसाब से आपकी पढ़ाई होती है। अगर आपके पहले घर में चंद्रमा है तो जितना आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपको नौकरी मिलेगी और नौकरी करने से ही आपको फ़ायदा होगा। व्यापार से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको नौकरी करने से फ़ायदा होगा। अगर आपका खाना नंबर 2 में चंद्रमा है तो आपकी माता और आपकी पढ़ाई दोनों के लिए ही अच्छा है। आपके पास जायदाद, नकदी सब कुछ अच्छा होगा। जब तक आपकी माता ज़िंदा रहेगी आपकी पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इतने समझदार इंसान होंगे कि खुद तो पढ़ेंगे ही और दूसरों को भी पढ़ा देंगे, यानी अच्छी सलाह देने वाले होंगे। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको घोड़ों से संबंधित व्यापार करें, चांदी का व्यापार करें, ज़मीन से संबंधित खेती की ज़मीन या दूसरी ज़मीन, किसी भी तरह की ज़मीन से रिलेटिव काम करेंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका कुंडली में तीसरे घर में चंद्रमा है तो जितना आप पढ़ेंगे, और आप डिग्री होल्डर भी हो सकते हैं, यानी आपको कोई बड़ी डिग्री मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपके जो पिताजी हैं उनकी माली हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यह है कि आपकी पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं और आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ही अच्छा है तो आप जितना भी चाहे उतना आप पढ़ सकते हैं और आपको अच्छी बड़ी डिग्रियां भी मिल सकती हैं। नंबर 4, अगर आपके कुंडली में चौथे नंबर में चंद्रमा है तो आप हर तरह से पढ़ाई आपकी अच्छी होगी अगर आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि अगर आपने पढ़ाई नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ने के लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पढ़ेंगे तो वो आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी हर तरह से मदद करेगी और आपका समाज में उस पढ़ाई की वजह से एक समाज में ऊंचा नाम भी हो सकता है। अगर आपका कुंडली में 5वें घर में मून है तो पढ़ाई तो बहुत कर लेंगे लेकिन पढ़ाई के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि आपने डिग्रियां तो बहुत ले ली और उन डिग्रियों के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो जितनी पढ़ाई उस हिसाब से आपको, यानी कहने का मतलब है कि जितनी आपने पढ़ाई करी उस पढ़ाई की पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी, यानी उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। अगर आपका छठे घर में मून है तो पढ़ाई तो ज़रूर पूरी होगी पर पढ़ाई में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। या तो पैसे की किल्लत हो जाएगी या बीच में कोई भी वजह हो पढ़ाई रुक रुक के होगी, यानी फिर रुकी, फिर पढ़ लिए, फिर रुकी। पर यह है कि पढ़ाई हो जाएगी, जितनी आपकी इच्छा होगी उतनी आप पढ़ लेंगे, पर रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी। अगर आपका मून 7वें घर में है तो आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे वो आपके काम आएगी। यानी अगर आपने 10वीं क्लास तक पास कर रखा है तो 10वीं के हिसाब से आपको काम भी मिलेगा और जो काम मिलेगा उसमें आप इतनी मेहनत करेंगे कि 10 क्लास पढ़े हुए भी आप बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जितना पढ़ेंगे उतनी पढ़ाई आपके काम आएगी और उस पढ़ाई के हिसाब से आपको ज़्यादा ही पैसा मिल जाएगा, यानी मेहनत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा आपका। अगर आपका 8वें घर में मून है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो आपकी मम्मी की कोई ना कोई हेल्थ इशू हमेशा बने रहेंगे, वो बीमार रहेंगी। अगर माता ठीक ठाक है तो आप पढ़ाई नहीं होएगी आपकी, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये देखने में आया अगर माँ सही है तो पढ़ाई में कमी आएगी, अगर माँ बीमार है तो आप पढ़ाई ज़्यादा कर लेंगे। तो इन दोनों में से आपको एक चीज़ मिलेगी, या तो माँ ठीक रहेगी या पढ़ाई ठीक रहेगी, दोनों इकट्ठी नहीं रहेंगी। कई बार तो देखने में ये भी आता है कि जो वह खुद नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाता, कहता है क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, तो वो ना खुद पढ़ेगा ना अपने बच्चों को पढ़ाएगा, जिसका 8वें घर में मून है। तो ऐसा होता है जिनका, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी का 9वें घर में मून है तो वो जितनी भी पढ़ाई करेगा उस पढ़ाई से वो दूसरों को भी लाभ पहुँचाएगा और खुद भी लाभ कमाएगा, यानी इतना अच्छा काम करेगा। उसके हाथ में या कोई हुनर होगा, यानी कोई ऐसी डिग्री हासिल करेगा जिससे उसके हाथ में कोई हुनर आ जाए, या कोई बिजनेस करेगा तो पढ़ाई से रिलेटिव उसको कोई डिग्रियां ले लेगा तो वो बिजनेस के काम में लग जाएगा और वो इतना अच्छे से काम करेगा और इतना धन कमाएगा उस पढ़ाई से कि उसकी ज़िंदगी ऐश वाली हो जाएगी, यानी आराम से ज़िंदगी जिएगा। जिसका 10वें घर में मून होता है वह व्यक्ति ऐसा होता है, ना तो खुद पढ़ने का उसका मन करता, ना ही दूसरों को पढ़ने के लिए कहता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनका 10वें घर में मून होता है, ना तो खुद पढ़ेंगे ना ही दूसरों को पढ़ने के लिए कभी कहेंगे कि तुम पढ़ो, ये मिलेगा वो। तो उनकी सोच इस तरह की होती है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती। जिनका 11वें घर में मून होता है
जितनी भी पढ़ाई करेगा वो उसके लिए मददगार होगी और वो पढ़ लेगा और उसको उसी पढ़ाई के हिसाब से काम भी मिल जाएगा। यानी अगर उसने बीए कर रखी है तो बीए के हिसाब से उसको नौकरी मिल जाएगी, 10वीं कर रखी है तो 10वीं के साथ, यानी जितनी पढ़ाई उसी के हिसाब से उसको काम मिलेगा, चाहे वो नौकरी करे चाहे व्यापार करे, पर उस इतना ही होएगा। ज़्यादा उसकी पढ़ाई उसको, यानी कि जितनी पढ़ाई उतना ही काम, बस उतना ही धन मिलेगा। और जिसका 12वें घर में मून होता है तो उसके अगर ज़्यादा मंदे गिराए बैठे हुए हैं तो वो आदमी पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई के नाम पे बस बहाने मारता रहेगा और कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जब पता चलेगा कि उसने कुछ ही नहीं करा। अगर उसके ग्रह अच्छे कुंडली में बैठे हुए हैं, चाहे वो डिग्री ना कोई हासिल करे, लेकिन वो इतना समझदार और इतना वो होते हैं कि जैसे कई लोग होते हैं ना, डिग्रियाँ नहीं हासिल करते लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, तो वो बिना डिग्रियाँ हासिल करे इतनी सारी पढ़ाइयाँ कर लेते हैं कि कोई सामने उनसे कोई भी क्वेश्चन करे उनको सबके आंसर आते हैं। तो कहते हैं ना कि पढ़ने का बहुत शौक़ है। ऐसे जिनका 12वें घर में मून अच्छा है और दूसरे भी ग्रह अच्छे हैं, चाहे उनको पढ़ने का मौका ना मिले, ना कोई डिग्री मिले, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं कि पढ़े लिखों को भी चुप करा देते हैं अपने साथ। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुंडली में मून से किस तरह पढ़ाई देखी जाती है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।